गुड आफ्टरनून एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हिंदी में हम पार्ट 20 नन्ना सत्याग्रह का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसकी आधी कहानी हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जब बच्चा मानने को तैयार नहीं रहता है, समझने को कुछ नहीं समझता वो, तो शेरशाह उस पर क्या होते हैं, गुस्सा करते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो बच्चा क्या जवाब देता है कि मैं सबक सीखने ही आया हूँ, आप मुझे बताएं कि कतार तोड़ने वाले को टोकना क्यों पाप है। यार, इस लड़के पर कौन सा भूत सवार है, किसी भी तरह नहीं मानता। इतना कहकर शर्मा जी नीचे उतरे। वर्मा जी भी आ गए और उसे पुचकार कर दिलासा देते बोले, बहुत हो गया बेटे मोहन, अब छोड़ो भी और घर चले जाओ। आप सच माने मेरी बेटी नहीं हुई। अगर चाचा ने पीट दिया और लगा दे 2-4 पर बताए तो आखिर क्यों मारा मुझे। कुत्ते की दुम टेढ़ी की ही टेढ़ी, कहाँ ना भाई बड़े हैं, बड़े तो आप सब हैं, सभी पीट दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना बताए कि क्यों, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूँ, कमज़ोर हूँ। नहीं नहीं, यह बात नहीं है, तुमसे कोई बदतमीज़ी हुई होगी इसलिए बस। तो यह बता दे कि क्या बदतमीज़ी हुई। जा कुछ नहीं हुआ, पीट दिया हमने, कर ले जो कुछ करना है। अब शेर के भीतर बैठा पुलिस वाला बोला, ठीक है तो मैं यहीं बैठा हूँ आपके फाटक के बाहर, बैठ या मर हमारी बला से, शेरसिंह ने कहा। तभी उनकी घरवाली बाहर आई और उनके सामने खड़े लोगों के हाथ जोड़कर वहाँ से जाने को कहा। मोहन भी बाहर थाम भीतर ले आई, मतलब उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर आ गई। अब बोल बेटा, क्या गजब हो गया, अगर इन्होंने एक आध लगा भी दी तो क्या हुआ, जैसे हमारी अमृत वैसा तू चल मुँह धो ले, कुल्ला कर और नाश्ता कर ले, उठ। चाची आपकी बात सर रखो पर चाचा बताए तो। अब क्या बताए, समझ ले कि गुस्सा आ गया तो बस बाहर 5 पड़ोसियों के सामने यही कह दे, भाई तू तो बहुत जिद्दी है, इससे क्या हो जाएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ठीक काम किया था। मैं कहती हूँ कि तुमने गलती नहीं की, ठीक किया, आपने कहा माना, पर पीटा तो चाचा ने सबके सामने। अजी सुनते हो, सुबह सवेरे क्या महाभारत रचा बैठे। कह दो कि ठीक था मोहन, बस गुस्से में पीट दिया। बस रहने दो अपनी भलमनसाहत। यह नाचीज़ मुझे अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपमानित करना चाहता है। ये किसने कहा, शेरसिंह ने गुर्राते हुए। इसमें क्या हुआ, जो हेटी होती है आपकी। रुक जाओ, मैं इसे अभी धक्के मारकर बाहर निकाल देता हूँ। इतना कहकर शेरसिंह आगे बढ़े। आप क्यों हलकान होते हैं साहब, मैं खुद ही चला जाता हूँ आपके घर से। मोहन ने इतना कहा और हाथ जोड़कर बाहर आ गया, पर गया नहीं, फाटक पर ही घुटने में सिर रखकर बैठ गया। उधर वह पुलिस की नई वर्दी पहनकर तैयार होने लगे। सुनिए, वह लड़का अभी तक फाटक पर डटा है, कह दो कि गुस्सा आ गया था, क्यों जगत में डंका पिटवाते हो कि बित्ते भर का छोकरा थानेदार के दर्जे के सरकारी अफसर के दरवाजे पर सत्याग्रह किए बैठा है। कहीं अखबार वालों को भनक पड़ गई तो तिल का ताड़ बनेगा। और फिर आज गांधी जयंती भी है, क्या कहती हो, उसके आगे गिड़गिड़ाऊं, कहूँ कि मेरे पाप बख्शो। तभी सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम की गूंज सुनाई दी। खिड़की से झाँका तो देखा लड़के झंडे और तख्तियाँ उठाए प्रभात फेरी पर निकले हैं, क्योंकि उस दिन क्या था, गांधी जयंती। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भीतर खड़े थे और मोहन बाहर उनके फाटक पर डटा था। तभी लड़कों की टोली आ पहुंची। वहाँ अपने साथी को गठरी बना बैठे देखा तो वह सब रुक गए। क्या हुआ मोहन, यहाँ क्यों बैठा है, चलो इसे भी साथ लो, इसे भी तो एक तख्ती बनानी थी। चलो मोहन, प्रभात फेरी में यहाँ बैठे क्या कर रहे हो। आगे वाले जो बड़ा लड़का था उसकी बाह थाम कर उठाया तो देखा उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे क्या हुआ इसे, सभी के मुंह से निकला। तभी एक लड़के ने, जो सुबह दूध लेने आया था, सारी बात बताई। कहा, मोहन सुबह से इस बात पर अड़ा है कि इंस्पेक्टर साहब बताए उसने ऐसा क्या कसूर किया था जो उन्होंने उसे पीट दिया। सब समझा कर हार गए, यहाँ से टलता ही नहीं। मोहन, तुम्हारी तख्ती का पन्ना कहाँ है, कल तो हैकड़ी बगा रहे थे कि गांधी जी की वह बात
चुनूंगा कि वह तो यह रहा, लो पढ़ो, कहकर मोहन ने कागज़ आगे बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, अत्याचार को सहना, उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, गांधी जयंती पर गांधी जी एक बात तो सही करके दिखाए। इतना बोल एक बड़े लड़के ने तिरंगा ऊंचा करते हुए जोर से कहा, दोस्तों इंस्पेक्टर साहब को सफाई तो देनी ही होगी। हम सब यहीं रुके, बोलो महात्मा गांधी की जय, इंस्पेक्टर साहब बाहर आओ। आसपास ऐसे ही नारे गूंजने लगे। अब तो मोहल्ले भर के लोग भी वहां पर जमा हो गए। नारे गूंजते रहे। मोहन हाथ जोड़कर फाटक के आगे खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद फाटक खोलकर भीतर गए और शेरशाह जी के साथ बाहर आए। फिर सबको स्नेह से देखते हुए बोले, प्यारे बच्चों सुनो, चाचा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इतना कहकर वो पीछे हट गए। अब सामने शेर सिंह आए और कहने लगे, अच्छा बच्चों, आज सुबह मुझसे एक ज्यादती हो गई, मैं अत्याचार कर बैठा। गुस्से में मैंने मोहन पर हाथ उठा दिया। कसूर मेरा ही था, मैं शर्मिंदा हूँ। इतना सुनना था कि मोहन ने आगे बढ़कर शेर सिंह के चरण छुए और जोर से नारा लगाया, इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।